एनएलपी सीरीज़ के 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। तो एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग खुद को समझने और दूसरों को समझने का टूल भी है। जब आप टूल से उस व्यक्ति की प्रोग्रामिंग को समझते हैं कि बचपन में या उसके बाद आगे आने वाले टाइम में उसने अपने आप को कैसे प्रोग्रामिंग की हुई है, तब आप खुद में या उस व्यक्ति के अंदर भी एज ए एनएलपी प्रैक्टिशनर अच्छा सुधार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप उनसे बात करके या आप अपने खुद से बात करके अपने बारे में, अपने पैसे के बारे में सोच देखेंगे कि आप अपने पैसे के बारे में कैसी सोच रखते हैं। क्या ये लिमिटेड सोच है? क्या आप मानते हैं कि वो कम है, या आप अथाह पैसा पाने की सोच के बारे में सोचते हैं? तो उससे क्या होगा कि आपकी अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो 4 पिलर होते हैं जो एनएलपी के, जब आप एनएलपी को समझते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है रैपो। ये कंडीशन है कि आपकी वही वेवलेंथ होनी चाहिए जो या तो आपके सामने वाले व्यक्ति की है जिसको आप एनएलपी प्रैक्टिस करा रहे हैं, या आप अपने लिए चेंज करना चाह रहे हैं पर्सनली, तो आपको उसी वेवलेंथ पे आना पड़ेगा जो चेंज की वेवलेंथ है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात होती है कि हम सेंसेस से ही सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे हमारी पांचों की पांचों इंद्रियां जो होती हैं वो मैसेज को ग्रैस्प करती हैं। तो उस सेंस के बारे में समझना, उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात होती है कि आउटकम थिंकिंग होनी चाहिए। आउटकम थिंकिंग का मतलब है कि आप चाहते क्या हैं, आप पाना क्या चाहते हैं, फोकस उस पर ही होना चाहिए। हमेशा जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं माइंड की, तो आप फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, प्रोसेस के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वो जूम हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आप उसी के बारे में सोचेंगे तो आपके सामने रुकावटें नहीं आएंगी, आपके सामने सॉल्यूशंस आएंगे। बट अगर आप उस कंडीशन तक पहुंचने की रुकावटों के बारे में सोचेंगे तो रुकावटें ही आएंगी। तो सिर्फ आउटकम रिजल्ट के बारे में प्लानिंग करनी है। और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो कि इसका चौथा पिलर है आपके बिहेवियर के अंदर, कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं, बार बार एक ही काम कर रहे हैं, बार बार एक सही खराब रिजल्ट आ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसी काम को करने पे नेक्स्ट टाइम डिफरेंट रिजल्ट आए? तो ये समझना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया पाने के लिए। तो अपने लिए एनएलपी की प्रैक्टिस करना कुछ नया करने जैसा ही है। फाइनली बात आती है एटीट्यूड की। तो जब इसको ऐसे समझा जाता है कि जब हम किसी को जॉब हायरिंग पे रखते हैं तो 2 चीज़ें देखी जा सकती हैं, क्वालिफिकेशन क्या है और उस पर्सन का एटीट्यूड क्या है। एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन अगर बैड एटीट्यूड के साथ है तो वो आपके लिए और खुद के लिए, दोनों के लिए बेकार है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर अच्छे एटीट्यूड के साथ है तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। एटीट्यूड में क्या चीज़ें होनी चाहिए? उस व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, चीज़ों को समझने की, जानने की, एडवेंचर होना चाहिए कि चलो ये सब करेंगे और ये चेंजेस हमारी लाइफ में आएंगे, कितना मज़ा आएगा। उसे वंडर या आश्चर्य होना चाहिए, उसके अंदर डिज़ायर टू लर्न होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, और उसको वो फन की तरह ले, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा कर सकता है। फाइनली रैक कनॉली कहते हैं कि 3 आर को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आर है रिस्पेक्ट, अपनी भी और दूसरे व्यक्ति की भी। दूसरी बात है रीएश्योरेंस, कि आपको पूरे टाइम ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो पॉजिटिव चेंज आएंगे, ये जो चेंज आएंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव चेंज नहीं आएंगे आपके अंदर। और फाइनली रिकग्नाइजेशन, कि हर व्यक्ति यूनिक होता है, आप किसी दूसरे व्यक्ति की तरह हमेशा नहीं बन सकते हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं, वो चेंज आपके लिए यूनिक होगा। So for more such video, please like and subscribe Mind a Book.